हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू लिटरेचर के कुछ अहम मारूजी सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हमारा ये लेसन पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल यह कि खूजी किस नावल का किरदार है। तो दोस्तों, जो खूजी किरदार है वो फसाने आज़ाद का है। फसाने आज़ाद किसका नावल है? तो दोस्तों, फसाने आज़ाद पंडित रतन नाथ सरसार का बहुत ही मशहूर नावल है। अगला सवाल कि गालिब के खतूत के मजमूए का क्या नाम है। तो दोस्तों, गालिब के दो खतूत के मजमूए हैं। पहला है उर्दूए मुअल्ला और दूसरा है एवदे हिंदी। तो गालिब के खतूत का मजमूआ क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन एवदे हिंदी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोज़े वतन किस सन में शाये हुआ। दोस्तों, सोज़े वतन है क्या? तो दोस्तों, सोज़े वतन अफसानों का मजमूआ है। ये किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय था, जो कि बनारस के पास लम्ही नामी एक गांव में पैदा हुए थे। दोस्तों, सोज़े वतन में आपको 5 अफसाने देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 अफसाने जो थे वो हुब्बुल वतनी पे बेस्ड थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इस अफसाने के मजमुआ को ज़ब्त कर लिया था। पूछा ये जा रहा है कि सोज़े वतन कब शाये हुआ। तो दोस्तों, सोज़े वतन जो शाये हुआ था वो 1909 में शाये हुआ था। अगला सवाल कि गौदान का सन तसनीफ़ क्या। दोस्तों, गौदान का सन तसनीफ़ बताने से पहले मैं गौदान क्या है, ये एक नावल है, ये बता दूं, और इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद के कुछ अहम नावलों का नाम बता दूं, जैसे गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न, असरार माबिद। ये सभी भी मुंशी प्रेमचंद की ही नावल हैं। अगर मैं अफसानों की बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद के अफसानों में सबसे अहम है कफन, बड़े घर की बेटी, दुनिया का अनमोल रतन। ये सभी उनके अफसाने थे। दोस्तों, यहाँ पे गौदान का सन तसनीफ़ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? दोस्तों, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना था वो शाये हुआ था सन 1936 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद किसने डाली। तो दोस्तों, अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद मौलवी अब्दुल हक ने डाली थी। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू भी कहा जाता है, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल की तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद कहाँ पे पड़ी थी? लंदन में सन 1936 ईस्वी में पड़ी थी। किसके ज़रिए? कुछ इंडियन स्टूडेंट थे, जिनमें सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाए थे। यानी कि इन्हीं दोनों का नाम सबसे ज़्यादा माना जाता है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद डालने में। पूछा ये जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला सवाल ये कि प्रेमचंद ने तवाइफों से मुताल्लिक कौन सा नावल लिखा। दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन से हम लोग मुंशी प्रेमचंद के नावलों का नाम भी जान सकते हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड हर साल एक सवाल पूछा जाता है। बाज़ार हुस्न प्रेमचंद का है, चौगान हस्ती, गौदान, मैदान अमल। ये चारों जो नावल हैं बिलाशुबह मुंशी प्रेमचंद के ही हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा नावल जो है वो तवाइफों से मुताल्लिक है। तो दोस्तों, बाज़ार हुस्न जो है वो तवाइफों से मुताल्लिक मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए लिखा गया नावल है। अगला सवाल ये कि इस्मत चुगताई किस शहर में पैदा हुई। तो दोस्तों, इस्मत चुगताई ना आगरा में हुई, ना जोधपुर में, ना दिल्ली में, ना मुंबई में। उत्तर प्रदेश में हुई हैं, लेकिन बदायूं ज़िले में इस्मत चुगताई की पैदाइश हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल ये है कि मसनवी सेहरुल बयान का खालिक कौन है। तो दोस्तों मसनवी सेहरुल बयान के जो खालिक हैं वो मीर हसन हैं। दोस्तों मसनवी सेहरुल बयान के कुछ किरदार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो नजमुन्निसा, मारूफ परी वगैरह इसके किरदार हैं। अगला सवाल कि दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है। दोस्तों दरियाए लताफ़त जो है वो उर्दू कवायद पर मबनी किताब है। ये किताब इंशाअल्लाह खां की है। इंशाअल्लाह खां की एक और बहुत मशहूर किताब है जो कि अक्सर पूछी जाती है, उसका नाम क्या है, रानी केतकी की कहानी। अगला सवाल कि मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों मुकद्दमा शेर व शायरी तसनीफ़ है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अगला सवाल कि बच्चों की नज़्म निगारी में कौन सा शायर मशहूर है। तो दोस्तों जो इस्माइल मेरठी हैं उनकी ज़्यादातर नज़में छोटे बच्चों के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चों की नज़्म निगारी में इस्माइल मेरठी बहुत ही मशहूर हैं। अगला सवाल यह है कि मुआज़ना अनीसो दबीर किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों मुआज़ना अनीसो दबीर जो है वो एक तनकीदी किताब है। ये किसकी किताब है, शिबली नोमानी की किताब है। शिबली नोमानी ने अपनी इस किताब में दो बहुत ही अहम मरसिया निगार मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के आपस में जो कंपैरिजन है उसके बारे में बयान किया है। उन्होंने दोनों का कंपैरिजन करते हुए मीर अनीस को बेहतर मरसिया निगार साबित किया है। यहाँ पे शिबली नोमानी की बात हो रही है तो उनकी कुछ अहम तसानीफ़ के बारे में भी डिस्कशन कर लें। अल मामून, फ़ारूक और शेरुल अजम इनकी बहुत ही अहम तसानीफ़ हैं। अगला सवाल कि बिनातुन नाश किसका नावल है। दोस्तों बिनातुन नाश की बात करें, मिरतुल उरूज़ की बात करें, तौबतुन नसूह की बात करें, अकबरी असगरी की बात करें, तो ये सभी जो नावल हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद को ही उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल कि रिसाला अल हिलाल के मुदीर का क्या नाम है। तो दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने दो अहम रिसाले निकाले, एक है अल हिलाल और दूसरा अल बलाग। तो हम कह सकते हैं कि अल हिलाल और अल बलाग दोनों रिसाला के जो मुदीर थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल कि अखबार सिद्क के मुदीर का नाम बताइए। तो दोस्तों अखबार सिद्क के जो मुदीर हैं वो अब्दुल माजिद दरियाबादी हैं। अगला सवाल कि मुसर्रत से बसीरत तक, ये जो तनकीदी किताब है, तनकीदी मजमुआ है, ये किसका है। तो दोस्तों मुसर्रत से बसीरत तक ये आल अहमद सुरूर का तनकीदी मजमुआ है। अगला सवाल कि अलीगढ़ तहरीक के बानी का नाम। तो दोस्तों अलीगढ़ तहरीक के जो बानी हैं वो सर सैयद अहमद खां हैं। सर सैयद अहमद खां ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। कब की थी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और उसके अलावा मैं अगर सर सैयद अहमद खां की कुछ तसानीफ़ की बात करूँ तो उनकी तसानीफ़ है ज़िला बिजनौर, आसारुस्सनादीद और असबाब बगावत हिंद। उन्होंने एक रिसाला भी निकाला था जिसका नाम क्या है, उनके रिसाले का नाम तहज़ीबुल अखलाक है। अगला सवाल यह है कि हुस्न तालील क्या है। तो दोस्तों हुस्न तालील है अच्छा सबब। जब हम लोग किसी भी शेर में किसी चीज़ को ऐसा बताएं कि असल में वो उसकी इल्लत ना हो लेकिन हम लोग उसकी इल्लत बताएं, तो वो जो शेर में तस्नी जो सिनात होती है वो कौन सी सिनात होती है, हुस्न तालील होती है। जैसे मैं आपको एक शेर सुनाऊं कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फुरात की। दोस्तों इस शेर में करबला के मैदान का तज़किरा हो रहा है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब प्यासे थे, तो उसकी वजह से नहर फुरात अपना सर साहिल पे पटक रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे हुस्न तालील है, क्योंकि फुरात का साहिल से टकराना ये फितरी बात है, लेकिन शायर ने उस चीज़ को कुछ और इल्लत बताई। उन्होंने ये इल्लत बताई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज प्यासी थी इसलिए वो टकरा रही थी। इसलिए इस शेर में क्या है, हुस्न तालील है। हुस्न तालील क्या है, अच्छा सबब है। अगला सवाल कि सिनत तज़ाद किसे कहते हैं। सिनत तज़ाद, तज़ाद का मतलब होता है उल्टा, यानी कि मुखालिफ लफ्ज़ लाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिनत तज़ाद के। जैसे मैं एक शेर कहूँ कि उसे क्या फ़िक्र सज़ाओ जज़ा की, उसे क्या फ़िक्र सज़ाओ जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। तो दोस्तों यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जा रहा है, जैसे सज़ा और जज़ा।
सज़ा का मतलब सज़ा, पनिशमेंट, और जज़ा का मतलब इनाम। दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है। जबकि दूसरे मिसरे में उसे क्या फिक्र सज़ा व जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। सुबह का मतलब सुबह और मसा का मतलब शाम। तो यहाँ पे दोनों मिसरों में दो अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या है, सिनत तज़ाद है। और तज़ाद कैसे किसे कहते किसे हैं, मुखालिफ लफ्ज़ लाने को कहते हैं। अगला सवाल है कि मासूमा किसका नाविल है। तो दोस्तों मासूमा की बात करें, ज़िद्दी की बात करें, टेढ़ी लकीर की बात करें, तो ये तीनों नाविल जो हैं वो इस्मत चुगताई के हैं। अगला सवाल कि फैज़ अहमद फैज़ के पहले मजमूए कलाम का नाम बताइए। तो दोस्तों सभी कुछ मैं ही बताऊंगा। आखिरी सवाल है, आप लोग इसको ढूंढिए। नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियोस देखिए, उसमें मैंने कहीं ना कहीं डिस्कशन किया है, उसको बताइए। और ये बताइए कि फैज़ अहमद फैज़ का जो पहला मजमूआ कलाम है वो कौन है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं।